हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 2.4 का पार्ट फर्स्ट। जी हाँ, एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट फर्स्ट। तो आइए देखते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.4 में हमें क्या करना है। ये है आपकी एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4। तो इसमें बेटा हमें क्या करना है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के लिए आपको फॉलोइंग आइडेंटिटी यूज करनी है। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है बेटा, एक आइडेंटिटी होती है, इफ वी हैव टू फैक्टर्स x प्लस a एंड x प्लस b, और बोथ की आपको क्या करनी है बेटा, मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो ये जो प्रोडक्ट होगी कुछ इस तरह से होगी, एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी प्लस a इंटू बी। इस फॉर्म की आइडेंटिटी को करने के लिए बेटा हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है, एक्स स्क्वेयर प्लस जो आपके कांस्टेंट है a और b, उन दोनों को प्लस करना है इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। तो आइए करते हैं इस वाली आइडेंटिटी को सॉल्व। इन दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो हमें क्या करना है बेटा, जैसे यहां पर x है तो ये आपका x प्लस a एक्स प्लस बी की फॉर्म में है। तो हमें करना है एक्स स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट में आपका 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 10 एंड 4 आपका बेटा 14 इंटू एक्स प्लस 10 4 जा 14। तो इस तरह से बेटा हमने इन दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट फाइंड की है और ये हो जाएगा इसका एक आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है आपका x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। तो यहां हमने देखा बेटा जो आपका a है वो है 8 और जो b है वो है बेटा माइनस 10। अंडरस्टूड बेटा। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां हमने x की मल्टीप्लीकेशन x में करेंगे तो आपका एक्स स्क्वेयर आएगा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, प्लस हमें a और b को प्लस करना है, a प्लस b आपका माइनस में है तो बेटा ब्रैकेट में हमें लेना पड़ेगा और यहां पर हमें ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने पड़ेंगे। कौन से ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे बेटा, कर्ली ब्रैकेट हमें ये यूज करने पड़ेंगे, प्लस a इंटू बी, इट मीन्स 8 मल्टीप्लाई माइनस 10 हमें करना पड़ेगा बेटा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वेयर। अब बेटा माइनस के 10 है और प्लस के 8 है तो आपके माइनस के 2 बचेंगे और माइनस के 2 की मल्टीप्लाई जब प्लस से होगी तो आपका माइनस का 2x आएगा, यहां बेटा x भी आएगा एंड आपका 10 8 जा 80, 10 8 जा 80 और ये आ गया बेटा आपका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसी का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा उसे करते हैं। आइडेंटिटी आई होप कि आपने समझ ली होगी बेटा किस तरह से हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये हो गया आपका x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म में है, जहां पे x का मतलब आपका 3x है। इट मीन्स आपको करना है बेटा 3x का होल स्क्वेयर, 3x का होल स्क्वेयर प्लस ये आपको करना है बेटा a प्लस बी
ए मीन्स आपका 4 प्लस बी है आपका -5, ए प्लस बी इंटू एक्स, और बेटा ए और बी की कर देनी है फिर आपको मल्टीप्लाई, 4 इंटू -5, 4 इंटू, यहां कर देते हैं बेटा 4 इंटू -5, तो ये मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी बेटा आपकी, 3 का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर आएगा। अब यहां देखते हैं प्लस के 4 हैं और माइनस के 5 हैं, तो -1 बचेगा, -1 की मल्टीप्लाई जब प्लस से होगी तो बेटा माइनस का साइन आएगा और आपका 1x हो जाएगा, और ये 5 4 जा आपका 20 आएगा बेटा माइनस का। इस तरह से ये हो गया इन दो फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को हमें किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपके सामने है। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म में, जहां x मीन्स है आपका वाई स्क्वेयर और a मीन्स है बेटा 3/2 और -3/2। तो आइए देखिए करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा बेटा आपका वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस a मीन्स 3/2 प्लस b मीन्स आपका हो जाएगा बेटा -3/2 इंटू एक्स, और नेक्स्ट बेटा प्लस आपका 3/2 इंटू -3/2। नेक्स्ट बेटा ये हो जाएगा y की पावर 4 प्लस, इसको मैं साइड में सॉल्व करता हूं, ये आपका 3/2 और -3/2, ये बेटा आपके कट जाएंगे, 3/2 -3/2 आएगा इंटू एक्स, और बेटा ये आपका प्लस माइनस माइनस और 3 3 जा 9/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/4 हो जाएगा। इट मीन्स ये कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म हो गई आपकी 0, y की पावर 4 आएगी बेटा, y की पावर 4 -9/4। तो ये हो गया बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इस क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 5 है बेटा आपका 3 - 2x एंड 3 + 2x, 3 - 2x प्लस 3 + 2x। इसके लिए हम एक दूसरी आइडेंटिटी है बेटा, एक दूसरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है आपकी, उसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3 - 2x इंटू 3 + 2x। तो यहां हमने देखा बेटा a और b की वैल्यू सेम है, इट मीन्स ये है इस फॉर्म का a - b इंटू a + b की फॉर्म का एक आइडेंटिटी है आपकी, आपने क्लास 8th में भी पढ़ी होगी। तो ये होता है बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। इट मीन्स 3 का स्क्वायर आपका 9 माइनस 2 का स्क्वायर बेटा 4x स्क्वायर आंसर। इस तरह से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए। हम इस क्वेश्चन को भी इस आइडेंटिटी से कर सकते थे। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी हम a + b और a - b वाली आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। इट मीन्स y स्क्वायर का स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर, जो आपका हो जाएगा बेटा y की पावर 4 -3/2 का होल स्क्वायर में 9/4 हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से हमने यहां पर दो आइडेंटिटी सीखी है। एक तो थी जब आपका x + a और x + b वाला केस हो, तो आपको करना है x² प्लस a और b को प्लस करना है इंटू x प्लस a और b की कर देनी है बेटे आपको मल्टीप्लाई।
और एक दूसरी आइडेंटिटी हमने, इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। इस वाली आइडेंटिटी से हमने इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। आगे देखते हैं बेटा, दो आइडेंटिटी और है जिनकी बात मैं करना चाह रहा हूं। एक है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और एक होती है बेटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बेटा आपने पढ़ा भी होगा क्लास 8 में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई में बेटा 2 से मल्टीप्लाई, इट मीन्स 2xy। सेम ऐसे ही यहां होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन इसमें माइनस का आ जाता है 2xy। अंडरस्टूड बेटा? ये हमारी स्टार्टिंग की आइडेंटिटी होती है जिनका यूज हमने क्लास 8 में भी किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इवेल्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इवेल्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो आपको बेटा नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है जैसा कि आप छोटी क्लासेस में करते थे। जैसे आप करते थे 103 को 107 से मल्टीप्लाई, इट मीन 7 3 जा 21, 2 कैरी आ जाता है और 7 0 0 और 2 यहाँ आएगा, 7 1 जा 7, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 1 3 जा 3, 1 0 0 एंड 1 1 जा 1, और आफ्टर दैट आप इन दोनों को ऐड कर दोगे 1 5 7 एंड 1। ये वही बेटा आपकी पहली मल्टीप्लीकेशन जो आप पहले किया करते थे। लेकिन यहां आपको ये जो मल्टीप्लाई है इसका आंसर बेटा आइडेंटिटी के थ्रू देना है। किसके थ्रू देना है? आपको, आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी है उनका यूज करते हुए आपको 1751 ये आंसर निकाल के लेके आना है। तो आइए देखते हैं बेटा कैसे करना है। ये मेथड आपको यूज नहीं करना है, ये वाला मेथड आपको यूज नहीं करना है मल्टीप्लाई करने के लिए। आपको क्या करना है बेटा, इस 103 इंटू 107 को कुछ इस तरह से लिखना है कि इस 103 को मैं लिख सकता हूं बेटा 100 प्लस 3, 100 प्लस 3, और इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 100 प्लस 7, 100 प्लस 7। तो ये आपका कुछ इस फॉर्म का हो गया है। देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी फॉर्म का। किसका बेटा? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी फॉर्म का हो गया है। जो आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो आइए करते हैं इसको। तो ये x तो हो गया बेटा आपका 100, a हो गया आपका 3 और b हो गया आपका b। ये x का काम करेगा, ये a है, ये x और ये बेटा b। इट मीन्स 100 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू एक्स, और x क्या है बेटा यहाँ पर आपका 100 ही है, और प्लस बेटा a इंटू बी की मल्टीप्लाई, इट मीन्स 3 इंटू 7। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। 100 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 100 और 2 0 और आ जाएंगी, इट मीन्स 10,000 प्लस ये आपका 7 एंड 3 10 हो जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100 से। कितने से करेंगे बेटा? 100 से करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, और बेटा ये आपका 21। नेक्स्ट हमें क्या करना है बेटा? 10,000 1000 एंड 21 को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा बेटा 11,000, और यहाँ पे एक 0 और फिर आएगा बेटा 21। तो ये रहा आंसर आपका। आपको इस तरह की मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है। आपको इस तरह की मल्टीप्लीकेशन जो होती है बेटा हम पहले करते थे, ये वाली मल्टीप्लीकेशन आपको नहीं करनी है। आपको यूजिंग आइडेंटिटी इन मल्टीप्लीकेशन के आंसर्स फाइंड करने हैं। तो आई होप कि बेटा आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 95 इंटू 96, 95 इंटू 96।
ये मल्टीप्लीकेशन है बेटा 95 इंटू 96। तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4, 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4 लिख सकता हूं बेटा 96 को। तो आपका क्या होगा, ये आपका x का काम करेगा, x है, और ये आपका बेटा a और ये b की फॉर्म में है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब ये आपका होगा बेटा a प्लस बी, इट मीन्स -5 प्लस -4 इंटू 100 प्लस बेटा -5 और -4 की हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाई। तो जो हो जाएगा आपका ये वैल्यू आपकी 10,000 आएगी, प्लस 5 और 4 आपके माइनस के 9 आ जाएंगे, -9 की मल्टीप्लाई जब बेटा 100 से होगी तो ये आपका माइनस का 900 आएगा, माइनस का 900 आएगा बेटा, और ये आपका प्लस माइनस माइनस प्लस होगा मल्टीप्लाई में, 5 4 जा हो जाएगा बेटा 20। तो इस तरह से हमने देखा ये आपका हो गया 10,020 और माइनस कर देना है आपको 900। ओके बेटा, और इस तरह से ये आंसर क्या आएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमें। 10,020 में से आपको 900 सब्ट्रैक्ट कर देना है और इस तरह से आपको यहां पर एक आंसर मिल जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट लास्ट देखते हैं 104 इंटू 96, 104 इंटू 96 देखते हैं बेटा। वन 104 इंटू 96, 104 इंटू 96 जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको बेटा मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4 एंड 100 माइनस 4। तो इसको देखते ही बेटा आपको शायद एक नई आइडेंटिटी याद आई होगी, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। दोनों ब्रैकेट लगभग सेम होते हैं और डिफरेंस होता है केवल प्लस और माइनस का। तो ये आइडेंटिटी होती है बेटा एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो जहां पे ये x का काम करेगा 100 और 4 आपका b का काम करेगा, इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये आपका बेटा 10,000 माइनस 16 और फाइनली ये आपका आएगा बेटा 10 में से 6 जाएंगे तो आपके 4 बचेंगे, 9 में से 1 जाएगा बेटा आपका 8 बचेगा और यहाँ 9 एंड 9 9,984 आपका आ जाएगा बेटा आंसर। आई होप कि आपको ये आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपकी समझ में आई होंगी और आपने उनसे रिलेटेड कुछ ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपके सामने है फैक्टराइज करना है बेटा आपको। द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। आपको देखना है कि ये जो बेटा प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है आपके सामने, आप इनको किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हो, कौन सी आइडेंटिटी यहां पर यूज होगी। तो हम देखते हैं कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है। तो हमने देखा बेटा इस प्रोडक्ट के सारे साइन आपके प्लस के हैं और यहाँ पे जो 9x स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 3x का होल स्क्वायर और जो y है उसको मैं लिख सकता हूं बेटा प्लस y का होल स्क्वायर और जो 6xy है उसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं प्लस 2 इंटू
3x इंटू वाई। अंडरस्टूड बेटा। इस 6xy को हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया, 2 इंटू 3x प्लस वाई। तो बेटा इस तरह की तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इट मीन्स x की वैल्यू है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इट मीन्स बेटा इसके फैक्टर्स आ जाएंगे आपके 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो बेटा एक ऐसी आइडेंटिटी जिसमें y स्क्वायर हो और आपका y की सिंगल टर्म भी है और एक कांस्टेंट है और साइन आपका देखो यहां पर माइनस साइन आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये आइडेंटिटी आपकी x माइनस वाई वाली फॉर्म में होगी। तो देखते हैं, इसको लिखता हूं मैं 2y होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है बेटा। एंड इस 1 को मैं लिख सकता हूं बेटा 1 का होल स्क्वायर। और इस माइनस 4y को यदि मैं ऐसे ब्रेक करने की कोशिश करूं, 2 इंटू ए मीन्स आपका 2y इंटू आपका b। 4y को बेटा मैंने ऐसे लिख दिया 2 इंटू 2y इंटू 1, तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स बेटा 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1। अंडरस्टूड बेटा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे देखते हैं थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो बेटा इस क्वेश्चन को देख करके मुझे कुछ लग रहा है कि ये भी कुछ आइडेंटिटी जैसा ही है। तो ये आइडेंटिटी कुछ मुझे लग रही है बेटा x माइनस ए एंड x प्लस ए की जैसी फॉर्म में, जहां पे ये आपका x का काम करेगा और ये वाली जो टर्म है ये आपका y का काम करेगा या a का काम करेगा। तो देखिए किस तरह से इसे मैं लिख सकता हूं बेटा x का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड बेटा। इट मीन्स एक ब्रैकेट तो आपका बन जाएगा बेटा x माइनस वाई अपॉन 10 और दूसरा ब्रैकेट बनेगा आपका x प्लस वाई अपॉन 10 एंड दैट्स इट आंसर। और ये आपका आ गया बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। तो बेटा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी आइडेंटिटीज का जो एक्सप्रेशन है वो भी बढ़ रहा है। अब तक हमने 2 टर्म बाइनोमियल टर्म्स थी हमारे पास, उनका हमने फैक्टराइज किया था। यहां हमारे पास 2 से ज्यादा टर्म्स हैं, 1 2 3 और उसकी पावर 2 है। तो बेटा इस तरह की आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए समझते हैं। यदि हमारे पास बेटा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमें ओपन करना है, तो ये होगा बेटा आपका x का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अंडरस्टूड बेटा। और यदि यही चीज आपकी कुछ ऐसे होगी x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो बेटा ये किस फॉर्म में होगा, x का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्योंकि बेटा माइनस वाई का होल स्क्वायर इट मीन्स पॉजिटिव वाई आपको मिलेगा, माइनस जेड का होल स्क्वायर इट मीन्स आपको पॉजिटिव जेड मिलेगा। लेकिन जब बात आती है तो माइनस 2xy आपको मिलेगा, क्योंकि x प्लस है और y आपका नेगेटिव है, तो प्लस माइनस आपका माइनस आएगा। इसी तरह से यदि बात की जाए बेटा yz, किसकी बात की जाए बेटा yz, तो ये आपको प्लस मिलेगा, प्लस 2yz एंड माइनस आपको मिलेगा बेटा ये माइनस zx, माइनस zx। अंडरस्टूड बेटा। अब देखते हैं हम इस आइडेंटिटी को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर।
तो इसको बेटा कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे, x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस आपका बेटा 2 इंटू x इंटू 2y। नेक्स्ट बेटा 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू 4z इंटू x। तो इसका फाइनल आंसर होगा बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर आपका 4 एंड ये y स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर आपका 16z स्क्वेयर प्लस 2 2 जा 4xy आपको मिलेगा प्लस 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आपको मिलेगा बेटा 8yz एंड लास्ट आपका प्लस 4 2 जा 8zx और ये रहा बेटा आपका आंसर। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बेटा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेटा x का होल स्क्वायर, इट मीन्स 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स मीन्स 2x इंटू माइनस वाई आपको यहां से मिलेगा बेटा प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड है बेटा आपका जेड। नेक्स्ट प्लस 2 जेड इंटू 2x। तो बेटा ये प्रोडक्ट आपको क्या मिलने जा रही है, देखिए 2 का स्क्वायर आपका 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर आपको प्लस वाई मिलेगा एंड ये बेटा आपको प्लस जेड का होल स्क्वायर मिलेगा। नेक्स्ट 2 2 जा 4 आपका बेटा माइनस का आएगा, 2 2 जा 4 आपका माइनस का आएगा xy एंड माइनस 2yz एंड 2 2 जा 4zx और ये रहा बेटा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो आपको दिया हुआ है बेटा माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसी को ट्रीट करते हुए आपको काम करना है। इट मीन्स माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर माइनस प्लस लेना है बेटा 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y। अब माइनस की टर्म में तो बेटा आपको ब्रैकेट में करनी पड़ेगी ये प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z। नेक्स्ट बेटा प्लस 2 इंटू 2z 2 इंटू 2z इंटू माइनस का 2x। देखिए बेटा क्या मिलेगा आपको माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस का बेटा 12xy मिलेगा एंड 2 3 जा 6 2 जा 12 आपको बेटा yz यहाँ पे मिला एंड माइनस का 2 2 जा 4 2 जा 8zx। ये रहा बेटा आपका आंसर। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की 4 5th आपको करने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5th इसी तरह से आपको करने हैं। मैं बात करता हूं बेटा केवल क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 को जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 1/4
1/4a -1/2 b प्लस 1 की होल पावर 2। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इस वाली टर्म का होल स्क्वायर, इट मीन्स a/4 का होल स्क्वायर प्लस -b/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी a/4 इंटू -b/2 हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट 2 इंटू -b/2 इंटू 1 एंड लास्ट बेटा 2 इंटू 1 इंटू a/4। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a² / 16 प्लस b² / 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा बेटा, एंड यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा ab/4 माइनस ab/4 माइनस प्लस माइनस माइनस बेटा ab/4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्लस माइनस माइनस रहेगा बेटा और 2 से 2 कैंसिल माइनस b आएगा, 2 2 जा 4 एंड लास्ट में आपको मिलेगा बेटा a/2 और ये रहा आपका आंसर। अंडरस्टूड बेटा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 6 क्वेश्चन कवर किए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। आपको ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अंडरस्टूड बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज करना है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xyz। तो इसको देखते ही बेटा बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा, ये 3 टर्म्स का होल स्क्वायर है। कितनी टर्म्स का होल स्क्वायर है बेटा? 3 टर्म्स का ये होल स्क्वायर है। कह दीजिए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो आप देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरह से लिखना चाह रहा हूं, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो समझिए बेटा बड़े ध्यान से, इसको मैं होल स्क्वायर में कैसे लिख सकता हूं, 2x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसको मैं होल स्क्वायर में लिख सकता हूं बेटा 3y होल स्क्वायर एंड इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 4z होल स्क्वायर। इट मींस मुझे x² प्लस y² प्लस z² तो मिल गए। अब इन्हें मैं 2 इंटू एक्स वाई जेड में कैसे लिखूंगा, देखिए 12xy को मैं लिख सकता हूं बेटा 2 इंटू एक्स था आपका 2x इंटू और ये है आपका 3y। तो बेटा चेक करेंगे 3 2 जा 6 2 जा 12xy, बिल्कुल ठीक है बेटा 12xy। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, प्लस यहां पे 2 होना चाहिए था आपका, और ये बेटा आपका फर्स्ट टर्म आपकी बेटा टोटल पॉजिटिव आई थी, तो मैं यहां ले सकता हूं बेटा इसको 3y, क्या ले सकता हूं 3y ले सकता हूं बेटा, 3y हो गया आपका। एंड इसमें लेना पड़ेगा बेटा हमें z आपका -4z, क्या लेना पड़ेगा बेटा -4z जब हमने ले लिया तो बेटा हमारा हो जाएगा 4 3 जा 12 2 जा 24 और ये हो जाएगी वैल्यू आपकी माइनस की। अंडरस्टूड बेटा। इट मींस मुझे यहां पर जो 4z है बेटा ये माइनस में लेना पड़ेगा, 4z किस में लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 इंटू ये आपका बेटा माइनस का 4z आएगा, -4z इंटू एक्स था आपका 2x,
ओके बेटा, तो चेक कीजिए 4 2 जा 8 2 जा 16 और वो भी किसका बेटा माइनस का एक्स जेड। इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका आंसर। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। अंडरस्टूड बेटा। तो वो ही है आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे उसको, इस 2 को मैं लिख सकता हूं बेटा रूट 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा रूट 2 इंटू रूट 2। इट मीन्स आपको 2 मिल जाएगा। इट मीन्स रूट 2 का जो होल स्क्वायर है बेटा वो 2 के इक्वल होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा रूट 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड बेटा। रूट 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा आपका रहेगा वाई स्क्वायर। अभी हम चेक करेंगे बेटा हमें किसके साथ माइनस लगाना है या किसके साथ माइनस नहीं लगाना है। नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा बेटा 8 के आप फैक्टर्स कर लीजिए। 2 रूट 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बेटा इसको 2 रूट 2 इंटू जेड का होल स्क्वायर लिख दिया बेटा मैंने इसको। 2 2 जा 4 2 जा 8 बन जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करें हम, हमारे पास प्लस का होता है 2 इंटू एक्स। एक्स है बेटा आपका रूट 2 इंटू एक्स। अब हमने यहां देखा कि ये माइनस का है। ये वाली जो टर्म है बेटा ये वाली टर्म आपकी माइनस की है। काहे की है बेटा ये टर्म है माइनस की और हमने साइन लगाया है प्लस का और जो हमें मिलना चाहिए माइनस। इट मीन्स मैं यहां पर जो y ले रहा हूं बेटा वो माइनस में लूंगा। किस में लूंगा माइनस का। तो उस तरह से क्या होगा आपका 2 रूट 2 एक्स वाई माइनस में हमें मिल जाएगा। इट मीन्स ये टर्म मुझे बेटा माइनस में लेनी पड़ी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका मैंने इसको ब्रेक किया 2 इंटू वाई की टर्म है बेटा आपकी माइनस वाई। अब देखिए यहां साइन प्लस है और इन दो टर्म से मुझे मिल रहा है माइनस। इट मीन्स मुझे जो जेड है बेटा वो भी आपका माइनस में लेना पड़ेगा। जेड भी आपको माइनस में लेना पड़ेगा बेटा ये। तो ये हमने लिया 2 रूट 2 जेड। चेक करते हैं बेटा 2 2 जा 4 रूट 2 एंड माइनस माइनस आपका हो जाएगा बेटा प्लस। ये हमें माइनस लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा माइनस प्लस का 2 लेंगे बेटा 2 इंटू जेड है आपका माइनस 2 रूट 2 जेड इंटू और बेटा एक्स है आपका रूट 2 एक्स। चेक करते हैं बेटा साइन माइनस का आएगा और ये आपका 2 2 जा 4 और 2 मिल जाएगा यहां से बेटा 4 2 जा 8 जेड एक्स। बिल्कुल ठीक है एक्सप्रेशन हमने बेटा ब्रेक किया है। इट मीन्स ये आपका बन जाएगा रूट 2 एक्स माइनस वाई माइनस 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड बेटा। बहुत ही वैसा क्वेश्चन है ये, इसमें काफी ध्यान हमें लगाना पड़ता है। कहीं भी हमारी प्लस माइनस की एक मिस्टेक हमारे पूरे क्वेश्चन को खराब कर सकती है। पूरा नंबर यहां पे कट सकता है हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमने बेटा अब तक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पढ़ी है। नेक्स्ट हम क्यूब वाली आइडेंटिटी पर आ गए हैं। तो देखते हैं क्यूब वाली आइडेंटिटी का फॉर्मेशन क्या होता है। तो बेटा यदि बात की जाए x प्लस वाई का क्यूब, तो फॉर्मूला होता है बेटा x क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ओके बेटा। और यदि हमारे पास है x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy एंड x माइनस वाई। अंडरस्टूड बेटा। तो देखते हैं हमारे पास कौन से फॉर्म की आइडेंटिटी है। तो फर्स्ट है आपकी x प्लस वाई का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब। इट मीन्स बेटा मैं इसको लिख सकता हूं 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 और ब्रैकेट में बेटा आपका 2x प्लस 1। ये हो जाएगा बेटा आपका 4 2 2 जा 4 2 जा 8x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6x इंटू 2x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा, ये आपका 8x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12x स्क्वेयर एंड बेटा 6x 1 जा 6x। और इसको बेटा पॉलिनोमियल में सही तरह से लिखे यदि तो 8x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 6x एंड लास्ट में आ जाएगा आपका 1। और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके बेटा। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका 2a माइनस 3b की पावर क्यूब, 2a माइनस 3b की पावर क्यूब। तो ये सेकंड वाली आइडेंटिटी बेटा यहाँ पे काम करेगी। इट मीन्स एक्स क्यूब मीन्स 2a का क्यूब माइनस नेक्स्ट 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा बेटा 2a माइनस 3b। करते हैं बेटा आगे सॉल्व। 2 2 जा 4 2 जा 8a क्यूब माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27b3 माइनस 3 3 जा 9 2 जा 18ab इंटू 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b। नेक्स्ट आपका हो जाएगा बेटा 8a की पावर 3 माइनस 27b की पावर 3 और ये आपका हो जाएगा बेटा माइनस 18 2 जा 36 a स्क्वेयर b एंड माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा 18 3 जा 54 a b स्क्वेयर। तो ये रहा बेटा इस वाले एक्सप्रेशन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा थर्ड है आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड। 3/2x कितना है बेटा 3/2x प्लस 1 की पावर 3 विच इज इक्वल टू ये बेटा आपका x प्लस वाई क्यूब इस वाले फॉर्मेट का होगा। इट मीन्स 3x/2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x/2 इंटू 1 और बेटा फिर ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 3/2x प्लस 1। तो आगे बढ़ते हैं बेटा 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8x की पावर 3 प्लस 1 आपको मिलेगा प्लस ये बेटा आपको 3 3 जा 9/2x मिलेगा और ये आपका 3/2x प्लस 1। अब कर देंगे बेटा इनकी मल्टीप्लीकेशन। तो ये 27 अपॉन 8x क्यूब और नेक्स्ट हम इसे थोड़ा सिंपलाइज करते हैं बेटा 9 3 जा 27x स्क्वेयर अपॉन आपका बेटा 2 2 जा 4 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका आएगा 9/2x और बाद में बेटा प्लस 1। ये रहा आंसर इस एक्सप्रेशन का।
ये वाला 1 बेटा हमने सबसे एंड में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो बेटा आपको करना है x माइनस वाई का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है बेटा, आपको x माइनस वाई का क्यूब यूज करना है, जो होता है बेटा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड ब्रैकेट में x माइनस वाई, जहां पे x मीन्स क्या है बेटा, x है, और y मीन्स है आपका 2/3y। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्यूट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आपको इन नंबर्स को आइडेंटिटी, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी क्यूब या x प्लस वाई क्यूब वाली, उनके थ्रू हमें ये सॉल्व करनी है। तो आइए देखते हैं। हमें गिवन है 99 क्यूब, इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं बेटा 100 माइनस 1 क्यूब, 100 माइनस 1 क्यूब। तो हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी बेटा x माइनस वाई क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो आइए देखते हैं बेटा, ये आपका हो जाएगा 100 का क्यूब, ये आपका माइनस, ये आपका बेटा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 एंड बेटा ब्रैकेट में आपका आएगा 100 माइनस 1 का क्यूब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, 100 का क्यूब आएगा बेटा आपका 2 4 एंड 6 0 आ जाएगी 1 के बाद 2 2 एंड 2, इस तरह से बेटा ये क्यूब हमें मिला। एंड माइनस एंड 1 का क्यूब आपका 1 आएगा, और ये मल्टीप्लीकेशन हो गई आपकी 300 इंटू 100 माइनस 1। अंडरस्टूड बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, विच इज इक्वल टू, ये आपका 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हुआ बेटा, 10 लाख माइनस 1, और इनकी मल्टीप्लीकेशन की हमने बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा बेटा 30,000 एंड माइनस माइनस बेटा आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका 300 बन जा 300। अब हमें क्या करना है बेटा, प्लस वाले ऐड करने हैं और माइनस वाले ऐड करने हैं। तो ये आपका हो जाएगा एंड 300, और ये बेटा आपका माइनस का हो जाएगा 30,001। अब इन्हें हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, अब इन्हें कर देंगे बेटा सब्ट्रैक्ट। 10 में से 1 जाएगा तो आपका 9 एंड 9 बचेगा, यहां पर आपका 9 आएगा बेटा, और यहां बचेगा आपका 2, यहां पे बेटा आपका 2 बचेगा, ये यहां पे 2 बचा। उसके बाद बेटा आपका 0 बचेगा 0, और ये 9 में से बेटा 9 में से 10 में से बेटा 3 जाएगा तो आपका 7, और यहां बचेगा बेटा 9, यहां बचेगा आपका 9, और ये हो गया बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नई आइडेंटिटी 102 क्यूब। तो इसको बेटा मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, इस 102 को मैं लिख सकता हूं बेटा 100 प्लस 2 का क्यूब, 100 प्लस 2 का क्यूब, जो आपका हो जाएगा बेटा 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 2। अंडरस्टूड बेटा। तो ये मल्टीप्लीकेशन आपकी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 0 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, और ये बेटा आपका 600 इंटू 100 प्लस 2, 100 प्लस 2। तो क्या होगा बेटा, ये आपका
10 लाख प्लस 8 प्लस ये आपका हो जाएगा बेटा 60,000 प्लस 6 टू जा 1200। अब इनको कर देंगे बेटा ऐड एक साथ क्या कर देंगे ऐड, तो ये आपका 8 आएगा। नेक्स्ट 2 प्लेस वालों को ऐड करते हैं बेटा, आपकी 0 आएगी। थर्ड प्लेस पर आपका बेटा 2 आ जाएगा एंड फोर्थ प्लेस पर आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ प्लेस पर आपका 6 आ जाएगा। 7 प्लेस पर आपकी 0 और 10 प्लेस पर आपका आ जाएगा ये। इट मीन्स 10,61,208 आपका आ जाएगा ये आंसर। और इसी तरह से बेटा आइडेंटिटी के थ्रू आपको 998 का क्यूब सॉल्व करना है, जो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। 998 का जो क्यूब है उसको बेटा हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 100 - 2 का क्यूब। 100 - 2 का क्यूब, और इसमें बेटा ये वाली आइडेंटिटी आपकी यूज होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। बस बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.4 पार्ट 1। आगे मिलते हैं एक्सरसाइज 2.4 के पार्ट 2 में। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को। डिजिटल एजुकेशन को बेटा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।